अष्टांग योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, 3 योग है इसके अंदर। ओके, अष्टांग योग क्या है भाई, बताना कौन से 8 अंग हैं उसके। मैं तो भूल गया, अभी आपसे पूछ के याद करूंगा। तो संयम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, नहीं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्रम सही होना चाहिए। शुरू के 5 क्या हैं? शुरू के 5 और अंतिम 3 क्या हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या 5 कहते है। हैं, क्या कहते हैं इनको? बहिरंग। और बाद के 3? अंतरंग। ठीक है, अष्टांग योग 2 भागों में विभाजित है, अंतरंग साधना और बहिरंग साधना। तो पहला है यम। यम के बारे में इसमें क्या कहा गया है? देहेन्द्रियेषु वैराग्यम यमे इमुच्यते बुद्धि। मतलब अर्थ लिख लो आप। शरीर व इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार के वैराग्य भावना यम है। शरीर व इंद्रियों के प्रति सभी प्रकार के वैराग्य की भावना क्या है? यम है। मनोज जी, थकान होने लगी क्या? अभी तो मैंने शुरू ही किया है उपनिषद। मैं पूरी ट्राई करूंगा इस उपनिषद को, तो ये यूनिट को पूरा खत्म कर दूं, एक आध टॉपिक ही छोड़ू। देखिए कौन से 10 नियम है इसमें, फटाफट लिखो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, धैर्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, स्व अल्पाहार और शुद्धता। अब बात करते हैं नियम की। नियम के निरंतर, ईश्वर में निरंतर भक्ति रखना नियम है। कौन से नियम है इसमें? तप, संतोष, आस्तिकता। फिर दोबारा बोल दूं, ईश्वर में निरंतर भक्ति रखना नियम है। तप, संतोष, आस्तिकता, हरिभजन, दान, हिरी, हिरी माने लज्जा, वेदांत श्रवण, मति, जप और व्रत, ये 10 नियम है। फिर बात करते हैं आसन की। पद्मासन व बद्ध पद्मासन को मिलाकर 17 आसनों का वर्णन किया गया है। काले हिरण की छाल को आसन बनाकर स्वास्तिक आसन आदि में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। संसार में उदासीन भाव रखना ही आसन है। फिर प्राणायाम की बात करते हैं। क्या है इसमें प्राणायाम? यह संसार मिथ्या है, इस तथ्य को जान लेना ही प्राणायाम है। चार प्रकार के रेचक की बात यानी प्राणायाम की गई है। कौन से कुंभक की बात की गई? रेचनम, पूर्णम, शोधनम, बाह्य, अभ्यंतर। यानी रेचक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम, शोधनम यानी कुंभक कहते हैं इसको, कुंभक प्राणायाम, बाह्य, अभ्यंतर, दोनों स्थानों पर श्वास को रोकना। 4 प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है। जरा बताना पतंजलि ने कौन से प्राणायाम की बात की है? उनमें से एक इसमें आया है। सर अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, 3 तो ये है सर। ये क्रम गलत बता रहे हो। मनोज जी ने, हमने 15, 16, 17 साल पहले पढ़े हैं ये विषय, और अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाह्य, अभ्यंतम, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, विषय छेपी चतुर्थ।
बाह्य वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और विषयाक्षेपी चतुर्थ, 4 प्रकार के। चलो खैर आगे, तुम पे डांट भी तो पड़नी चाहिए थोड़ी थोड़ी। मनोज जी तो नहीं डांटते, मैं तो खैर डांट देता हूँ भाई। क्या विधि है भाई प्राणायाम करने की, क्या विधि बताइए इसमें। बाई नासिका से रेचन कर 16 मात्रा से ईड़ा नाड़ी द्वारा पूरक करना चाहिए तथा 64 मात्रा कुंभक करनी चाहिए, फिर 32 मात्रा से पिंगला नाड़ी द्वारा पूरक करना चाहिए। ठीक है, लिख लिया, लिख लो इसको। ये तो 142 हो गया ना एक तरह से। हाँ, 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 142 ही है। इस प्रकार बार बार क्रम विपरीत व सीधे क्रम में दिन में 4 पहर का अभ्यास करना चाहिए। अजी सुबह, दोपहर, शाम और रात खाना पीना छोड़ के ये 4 पहर की साधना करनी चाहिए। अवय प्रत्याहार, देखिए इसमें सब चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं। प्रत्याहार क्या है? शरीर के मर्म स्थलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने को प्रत्याहार कहते हैं। परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थलों में रहती है। मर्म स्थल, परमात्मा की चेतना शरीर के 18 मर्म स्थलों में रहती है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान में लाना ही प्रत्याहार है। धारणा क्या है? यम नियम के द्वारा मन को स्थिर करना धारणा है। धारणा से मनुष्य संसार रूपी दुख से पार होने में सफल हो जाता है। अब क्या है? ध्यान। मैं प्रकाश में स्वरूप हूं, इस चिंतन पर, इस बात पर चिंतन करना ध्यान है। हृदय में प्रकाश, दीपक की भांति मणि का प्रकाश रूप ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त होता है। अब क्या है? समाधि। ध्यान में स्वयं को विस्मृत कर इष्ट देव के साथ एकाकार हो जाना ही समाधि है। ध्यान में स्वयं को विस्मृत कर अपने इष्ट देव के साथ एकाकार हो जाना ही समाधि है। समाधि की अवस्था में समस्त वृत्तियों का नाश होकर कैवल्य प्राप्त होता है। अब क्या है जिसमें? कर्मयोग बता रहे थे मनोज जी। हाँ, कर्मयोग है। अब कर्मयोग फिर ज्ञान योग। कर्मयोग। कर्म कर्तव्य में अपनी बृहतिस्वेश कर्मसु बंधनम मनसो नित्य कर्मयोग च उच्यते। अर्थात कर्म ही कर्तव्य है। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रों के अनुकूल कर्मों में निरंतर मन को लगाए रखना कर्मयोग कहलाता है। कर्म फल के त्याग से शांति प्राप्त होती है। ज्ञान योग। यतु चितस्य सतम अर्थे श्रेयसी बंधनम, 26वां सूत्र। अर्थात ज्ञान का अर्थ है चित्त का पूर्ण रूप से आत्मिक उत्थान में लगे रहना। इससे श्रेष्ठ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यम नियम की साधना से ज्ञान मार्ग और पक्का हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः यम नियम भी ज्ञान योग में सहायक।